चलो नीच नलायक गधे घोड़े बच्चों, वेलकम है आपका आज वाली क्लास में। दोस्त आज हम लोग अपने पास्ट एडजस्टमेंट को थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे और आज भी हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो हमें हल्का सा दर्द देगा, लेकिन अगर वो क्वेश्चन भी हमने कर लिया तो हमारी बात बन जाएगी। आओ सर, आप सबके पास बुक स्क्रीन। होगी? हाँ दोस्त, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। यार मैं ना सच बताऊं, आपके टेस्ट से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, मुझे तकलीफ हुई है। क्या करूँ बता, कैसे खुशी मनाऊं, कैसे खुशी मनाऊं बता। डायलॉग बोलने का तो दम बंद करेगा ना जब आप अच्छा पढ़ोगे। आओ सर, देखो सर, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 भाई, आज का टारगेट है मेरा कि मैं क्वेश्चन नंबर 65 और 66 बस 2 क्वेश्चन ही कर लूं क्वेश्चन नोटबुक में बेटा। आज की क्लास बस ये 2 क्वेश्चन अगर मैंने कर लिए तो ही मेरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, तुम यहां आते हो जाने के लिए या तुम जाते हो आने के लिए? है बी। आओ सर देखिए, ए बी सी वर पार्टनर, देयर कोई भी नहीं दिख फिक्स्ड रही। कैपिटल। क्या बेटा? स्क्रीन नहीं दिखी। अबे तू पागल है क्या? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? तुम नहीं दिख रही पहले थी। जन्म में कुछ थे क्या बेटा? बेटा तुम पहले जन्म में कुछ थे क्या? पता नहीं। पता करो। देखो अभी दिखी क्या? हाँ अब दिख गई। डन बेटा। सर देखना, क्वेश्चन देखना। ए बी एंड सी वर पार्टनर, उसके बाद यहाँ पे वर्ड आता है देयर फिक्स कैपिटल। भाई मुझे बताओ, अगर किसी क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल दिया तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपका कैपिटल चेंज नहीं होने वाला, कैपिटल चेंज नहीं होने वाला। ठीक, ये कैपिटल सिर्फ 2 ही वजहों से चेंज होगा। पहली वजह, या तो आपने इंट्रोड्यूस किया होगा कैपिटल या आपने कैपिटल को विड्रॉ किया होगा, बस इन्हीं 2 वजहों से होगा, बाकी और कोई वजह नहीं होती। आगे, वह 60,000 40,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक, तीनों का कैपिटल इतना था। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:1। 2 बातें समझ में आ गई। लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, ओके, दे वर इंटाइटल्ड ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। डीड के अकॉर्डिंग उनको 5% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था। इन एडिशन, इसके अलावा बी को सैलरी भी मिलनी थी 1500 पर मंथ और सी को कमीशन मिलना था 5% प्रॉफिट का। लेकिन कौन से प्रॉफिट का? कहते हैं कि प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा देना उसके बाद का, लेकिन सैलरी मत घटाना। मैं कहा चलो जी ठीक है, समझ में आ गया। आगे कहते हैं द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर 80,000 था, वह डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल। अबे यार इन्होंने इसको कैपिटल के रेशियो में बांट दिया, जबकि बांटना किस रेशियो में था? 2:2:1 में। लेकिन बांटने से पहले क्या देना था सर? आईओसी देना था। बांटने से पहले सैलरी देनी थी, बांटने से पहले कमीशन देना था, तुमने कुछ भी नहीं दिया। विदाउट प्रोवाइडिंग एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। भाई ये क्वेश्चन 2019 में आया था, 6 मार्क्स का। कह रहा है एक बार और समझा दो, भाई यही रह गया मेरे जीवन में, अब मेरी तरफ देखो और समझो। क्वेश्चन में लिखा है कि 3 पार्टनर है ए बी सी, तीनों का कैपिटल है 60 40 और 20। ठीक, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि आईओसी देना है 5%, सैलरी देनी है बी को और कमीशन देना है सी को। साल के एंड में 80,000 का प्रॉफिट हुआ, इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, सीधा प्रॉफिट को उठाया और तीनों पार्टनर में कैपिटल के रेशो में बांट दिया। कैपिटल का रेशो क्या है सर? 6:4:2, तो क्या होगा ये? 3:1 में बांट दिया। तो तुमने गलत किया। अब मैं क्या करूंगा इसको ठीक करने के लिए? जो मैंने प्रॉफिट बांटा था 3:1 में, इनसे वापस ले लूंगा। वापस लेने के बाद इनको आईओसी दूंगा, सैलरी दूंगा, कमीशन दूंगा। अगर वापस लेने के बाद इन तीनों को देने के बाद, जो मैंने वापस लिया और इन तीनों को देने के बाद अगर कोई पैसा बचेगा तो उस पैसे को इनके पीएसआर में बांट दूंगा और उस एडजस्टमेंट टेबल से मुझे ये पता चल जाएगा कि किसको कितना देना और किससे कितना लेना है। बोलो समझ में आया? आसान है, शुरू करूं? चलो सर, जय श्री राम। क्वेश्चन नंबर 65। देखो कायदे से ये क्वेश्चन आप बच्चों को आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं बेटा, आप नीच भी तो हो। नहीं हो? नहीं है मैडम हम नीच? ओके ये हाँ हूं मैं, वेरी गुड बेटा। किस टाइप की नीच हो बेटा आप? अरे मैडम मजाक कर रहा हूँ, छोटी बहन हो आप यार, मुझे आपको नीच बोल के अच्छा लगता है क्या? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लिखो सर क्वेश्चन नंबर 65, जर्नल एंट्री। सर जर्नल एंट्री तो लास्ट में करनी है। हाँ तो लास्ट में ही करनी है, लाइन तो पहले खींचना है, मैंने आपको बताया तो है। जो जल्दी 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 जल्दी।
वर्किंग नोट में बेटा डाल देता हूँ एडजस्टमेंट टेबल। हाँ जी बच्चे, बेटा बनाना पड़ेगा, बोला तो था ये वर्किंग पार्ट है। ना ना, अच्छा पहले बता दो कितने कॉलम होंगे? 3 पार्टनर है, 5। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम। थोड़े से बिच्छे बिच्छे बन गए लेकिन कोई बात नहीं बेटा। ए, बी, सी और फर्म। उसके बाद इन सबको डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट में। बेटा पहले मैं भी स्केल से लाइन खींचता था, फिर मैंने अपने आप को प्रैक्टिस करके इतना वो कर लिया कि अब देखो मैं सीधी लाइनें खींचता हूँ बिना स्केल के। आप भी कर सकते हो ऐसा। रौनक सेमवाल, दोस्त दोस्त, हमने 80,000 बांट दिया था किस रेशो में? कैपिटल के रेशो में, जो कि 3:1 है। 3:1 कैसे निकला? बेटा देखो वैसे तो पता होना चाहिए कि 3:1 उन्होंने बोला कैपिटल रेशो, और इनका कैपिटल कितना था? 60, 40 और 20। इसको अगर मैं 20,000 के टेबल से काट दूं तो कितना आता है? 3:1। ये इनका कैपिटल रेशो आ गया दोस्त, इनका कैपिटल रेशो आ गया। अब इस 80,000 को हम लोग इनसे रिवर्स कर दे तो लिख रहा हूं रिवर्सल ऑफ रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट। रिवर्स कर दो प्रॉफिट। सर 80,000 को रिवर्स करेंगे तो कितना कितना होगा? 40, 26,667 और 13,333। तो सर फर्म के पास कितने पैसे आ गए? 80,000 आ गए फर्म के पास। पहले बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो पहले ये बात समझ में आई नहीं आई? बेटा तेरा समझना बहुत जरूरी है। तुमको पता है मेरी आंख तुम्हारे घर वालों के कॉल से खुलती है। मैं सोए 4 बजे और सुबह 7 बजे आपके घर वालों का कॉल। कहते हैं कि सर सिर्फ आप ही हो जो कुछ कर सकते हो। एकदम से मुझे लगने लगा मैं भगवान हूं। सुबह 7 बजे डन। हाँ जी, अब जब मैंने पैसा वापस ले लिया तो सबसे पहले क्या करें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दें? हाँ वो दीदी कह रही है दे दो, तो दीदी ने बोला इसलिए मैं दे देता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है? सर रेट तो है 5% और कैपिटल कितना है? 60, 40 और 20। इसका 5% कितना आ रहा है? 3,000, 2,000 और 1,000 दे देता हूं। सर देना है ना तो क्रेडिट होगा 3,000, 2,000, 1,000। तो फर्म के अकाउंट से कितने पैसे चले गए? 6,000 रुपये चले गए। बोलो बात समझ में आया? नहीं आया? शुभ आ गया, सेमवाल आ गया। अच्छा इसके बाद क्या देना है? इस बार देखो ना क्वेश्चन में क्या देना है इसके बाद? सैलरी किसको? बी को। कितनी? 1,500 पर मंथ। तो साल का कितना हुआ? 1,500 मल्टीप्लाई 12 कितना होता है? कितना होता है? 18,000। तो सर दे दो सैलरी। किसको देना है? बी को। सर बी को देना तो बी क्रेडिट होगी और फर्म क्या हो जाएगा? 18,000 से डेबिट। पहले बोलो ये भी समझ में आया कि नहीं आया? पहले बोलो ये भी समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? बेटा क्या नहीं आया इसमें? अपन फर्म है, अपन फर्म है, फर्म दे रही है बी को, तो जब बी को मिलेगा तो बी क्या होगा? तो मैंने क्रेडिट ही तो किया दोस्त। और अगर पार्टनर क्रेडिट होगा तो फर्म क्या होएगा? तो फर्म को देखो मैंने डेबिट किया। भाई मैंने वही तो किया, क्यों लड़ रहा है मेरे से? हाँ जी शुभ। 13,333। मुझे लगा कि कुछ थॉटफुल बातें पूछेगा। मैं यहाँ पे वेट कर रहे हैं, आप लोग यहाँ तक पहुंचो पहले, ऐसे बात नहीं बनेगी दोस्त। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ बेटा, सवाल कभी गलत नहीं होता।
कुछ भी पूछ सकते हो आप, इवन सिली मिस्टेक्स। बहुत टुच्चा सवाल भी हो तो आप पूछो, सवाल गलत नहीं होता, जवाब गलत होते हैं बेटा। पूछने में शर्माना नहीं बेटा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, ये हंसेंगे, हंसने दो ना, तुमने फीस दी है दोस्त। सही बात है गलत? सही है कि गलत? मोहम्मद शाद इज कॉलिंग, जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। विकास सर इनसे बात करना जल्दी। हाँ जी तनुष्वेर भाई, तुम नहीं बताओगे? यस सर। अच्छा, इसके बाद अपने को क्या देना है? कमीशन। एक बच्चा कह रहा है ड्राइंग देना है, अपने चाचा के लड़के को दे दियो ड्राइंग। कमीशन। सर कमीशन कितना? सर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सी वॉज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट का 5%, लेकिन कब? आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट में से इंटरेस्ट देने के बाद। आओ सर वर्किंग नोट देखो, वर्किंग नोट देखो सर 2। प्रॉफिट कितना है? अरे प्रॉफिट कितना है हमारा? 80,000। और आईओसी कितना है? टोटल आईओसी बताओ 6,000। तो प्रॉफिट कितना बचा? 74,000। वो कमीशन कितना मांग रहा है? कह रहा है सर मुझे इसका 74, इसका 5% दो। कितना आता है इसका 5%? 3,700। पहले बोलो, ये बात समझ में आई नहीं आई? क्या तू समझा नहीं कंसेप्ट? उसने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, उसने बोला कि प्रॉफिट में से आईओसी घटा दो, उसके बाद वाले में देना 5%। तो मैं वही तो कह रहा हूं, दिस इज वेरी सिंपल इंग्लिश। अगर ऐसा होएगा तो देखेंगे ना क्वेश्चन में, यहां तो बड़ी सिंपल इंग्लिश थी। क्या लिखा था कि सर मैं आपको 100 रुपए दे रहा हूं, इसमें से अपने पैसे काटने के बाद जो पैसा बचे उसमें से देना। मैंने वही किया। 80,000 का प्रॉफिट था, उसमें से बोला कि आईओसी घटा लो, मैंने घटा लिया। प्रॉफिट कितना बचा? 74। कहता उसका कमीशन दे दो मुझे, मैंने उसका कमीशन दे दिया 3,700। वेरी गुड बेटा। अगर इतना हो गया तो फिर फर्म से कितना पैसा कट जाएगा? इतना। पहले बोलो यहाँ तक समझ में आया तो मैं आगे चलूंगा, वरना मैं वेट करूंगा। वेरी गुड सौभाग्य मेरे भाई। सौभाग्य, दिस इज माय फेलियर कि अगर क्लास में बच्चे को नहीं आ पा रहा बेटा, ये मेरी बेइज्जती हो रही है, तुम्हारी नहीं है भाई, ये मेरी बेइज्जती, कि बच्चे को आ नहीं पा रहा। फिर मैं अपने ऊपर काम करूंगा ना कि कैसे पढ़ाते हैं। सौभाग्य, ये वाला टॉपिक तुमने स्कूल में भी पढ़ा था? स्कूल में आ गया था कि मेरे से आया? क्रेडिट दे ही नहीं रहा, बताओ। तुम तो दो। हाँ तुमको आया नहीं आया? पक्का पहले बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अगर यहां तक समझ में आया तभी मैं आगे चलेंगे, वरना वेट करेंगे मैं, वरना मैं वेट करेंगे। अगर सबका हो गया तब मैं आगे चलेंगे, वरना मैं वेट करेंगे। भाई बोलोगे नहीं तो अपन वेट करेंगे। तनुष मेरे भाई तुम भी बोलो। यस सर, समझ गया। पक्का यहां तक समझ में आ गया? हाँ गया। डन बेटा। अब आगे देखना सर, अब आगे देखो सर। सर मुझे बस ये देख के बताओ कि फर्म के क्रेडिट में कितना पैसा है और डेबिट में, डेबिट में कितना है? डेबिट में कितना है? 27,700। इसका मतलब फर्म तो इक्वल नहीं है, तो मुझे फर्म को क्या करना पड़ेगा? इक्वल। कैसे होगा इक्वल बताओ, कैसे होगा इक्वल? सर फर्म के क्रेडिट में आप बोल रहे हो 80,000, हाँ जी सर दिख रहा है फर्म के क्रेडिट में, और फर्म के डेबिट में कितने हैं? 27,700। कितना आ रहा डिफरेंस बताना? 52,300। भाई तो ये चीज मुझे इसके डेबिट में लिखनी पड़ेगी, मैंने यहाँ पे डेबिट में लिख दिया 52,300। अब अगर फर्म के डेबिट में है, फर्म के डेबिट में है, तो ये पार्टनर्स के क्रेडिट में जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। लिखो सर, डिस्ट्रीब्यूशन। सर लेकिन किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? जो इनका रेशो दिया है, क्या है रेशो इनका? सर इनका रेशो क्या है? 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 2:1 में। बोलो सर कितना कितना आ रहा है? कितना आ रहा है सर?
कितना आया सर बोलो? 20,000 20,920 20,920 10,460 डन हो गया सर। सर जब हो गया तो इसको करना पड़ेगा अपने को बंद। ये मैंने कर दिया बंद, ये मैंने कर दिया सर बंद, कर दिया सर मैंने बंद। अब लगाओ सर टोटल, लगाओ सर टोटल, लगाओ टोटल, लगाओ सर टोटल, लगाओ जल्दी जल्दी लगाओ सर। आओ, जब हम टोटल लगाते हैं सर फर्म का यहाँ भी 80,000 डेबिट में भी और फर्म के क्रेडिट में भी 80,000 सर, ये तो हो गया नील। सर ए का देखो डेबिट कितना आ रहा है 40,000 और क्रेडिट कितना आ रहा है सर 23,920। बी का डेबिट कितना 26,667 और सर बी का क्रेडिट कितना आ रहा है भाई, क्रेडिट कितना आ रहा है 40,920। सर सी का डेबिट आ रहा है 13,333 और सर सी का क्रेडिट कितना आ रहा है, अरे बोलो कितना आ रहा है भाई, कितना आ रहा है? हाँ 160। अब सर डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले ए का कौन सा साइड बड़ा है सर? ए की डेबिट साइड बड़ी है कितने से? 16,080 से इसका डेबिट बड़ा है। सर बी की कौन सी साइड बड़ी है सर? बी की क्रेडिट साइड बड़ी है कितना? 14,253। सर सी की कौन सी साइड बड़ी? सर सी का भी क्रेडिट बड़ा है कितना? 1,827। अब सर आपको जनरल एंट्री मिल गई, लो सर जनरल एंट्री कर देते हैं, बड़ा आसान है। अब सवाल है कि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट आएगा कि करंट अकाउंट आएगा, क्योंकि सर क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल दिया हुआ है इसीलिए यहाँ पे करंट अकाउंट खुलेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा एज करंट अकाउंट डेबिट टू बीज करंट अकाउंट टू सीज करंट अकाउंट। अमाउंट डाल देते हैं सर 16,080 14253 1827 डन। सर टाइम की अपन अगले क्वेश्चन पे चलें। चले शोभाग, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। शोभाग क्या आसान क्वेश्चन है, युवराज ये आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान था, अपन कर सकते थे अगर ये भी एग्जाम में आता तो। संबित मेरे भाई फिर से पूछो, क्या इस क्वेश्चन में कहीं पे प्रॉब्लम आई है? नहीं भाई, अगर आई है तो उसको दोबारा देख लेना, ठीक डन। चलो आगे। युवांश मेरे भाई सही है, चलो आगे। शुभ, चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा आपको मैंने एग्जाम में दिया था, सिमरत और बीज वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और इसके चांसेस भी हैं आपके एग्जाम में आने के। क्वेश्चन नंबर 66, आई कैन गारंटी बहुत सारा स्कूल ये सिमरत बीज वाला क्वेश्चन और ये काजल नीरव वाला क्वेश्चन करवाता ही नहीं है, करवाता ही नहीं, छुड़वा देता है, कहता है छोड़ो, जबकि ये एनसीईआरटी में भी है, जबकि ये एनसीईआरटी में भी है। आओ सर अब नीरव वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है जिन बच्चों के पास मैथ्स है वो इस क्वेश्चन को अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं, वरना बेटा जोर से बजाओ, वरना इस क्वेश्चन को सब। ये कौन बजा रहा है? हाँ, ये क्वेश्चन पहली बार में समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए बोल रहा हूं बहुत ध्यान से समझना। शुरू करूं? आओ। कैपिटल ऑफ काजल, नीरव एंड अलीशा ऑन 31 मार्च 2026। मतलब ये जो कैपिटल है ये ओपनिंग है कि क्लोजिंग है? ये जो कैपिटल दिया हुआ है ओपनिंग है कि क्लोजिंग है? क्लोजिंग। कितना है? 90, 330 एंड 660। हाँ, ये तीनों का क्लोजिंग कैपिटल दे दिया। सर क्लोजिंग कैपिटल आते ही थोड़ा सा सिर में दर्द होता है। आगे रिस्पेक्टिवली लिखा है प्रॉफिट ऑफ 180 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वाज डिस्ट्रीब्यूटेड। आपको साल के बीच में 180 का प्रॉफिट हुआ सब कुछ करने के बाद, और आपने इसको इस रेशियो में बांट दिया 4:1:1 में। आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद प्रॉफिट बचा था 180 का, आपने पार्टनर्स में बांट दिया। भी समझ में आया क्या?
आगे, ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर ने विड्रॉ किया 3,60,000। द पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट। 1 मिनट, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो प्रॉफिट कैसे बंटना चाहिए? 1:1:1 में इक्वली। और अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो क्या आईओसी देना चाहिए? क्या आईओसी देना चाहिए? पर ये इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सर हमने आईओसी दिया 10%, आईओसी दिया 10% और प्रॉफिट को बांटा 4:1:1 में। मैं कहा दोनों ही गलत कर दिया। लेकिन फिर आगे जाके कहता है कि नहीं नहीं सर, हमने आईओसी बोला था, लेकिन कितना बोला था? 12%। तो भाई तब भी तुमने गलती कर दी। तो यहां पे तुमने 2 गलती कर दी। पहला कि आईओसी देना था 12, तुमने दिया 10, 2% की यहां पे गलती कर दी। दूसरा, सर आपको प्रॉफिट बांटना था इक्वली, आपने बांटा 4:1:1 में। ये 2 गलती हो गई। लेकिन अब तीसरी सबसे बड़ी समस्या इस क्वेश्चन में आई है कि आईओसी किसके ऊपर निकलता है? आईओसी किस पे निकलता है? ओपनिंग कैपिटल पे। और यहां पे इस क्वेश्चन में कौन सा कैपिटल दिया हुआ है? क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। अब क्या करें सर? ये तो बड़ी समस्या है, क्या करना चाहिए? सर मैंने आपको मेथड बताया हुआ निकालने का, बताया हुआ है ना। आओ सर इस क्वेश्चन को देखो मेरे साथ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। जैसे सिमरत और बीर वाला है वैसे ही ये भी आपके एग्जाम में आएगा। सर पर इसमें फिक्स्ड या कुछ तो बताया नहीं है। मैं हूं ना बेटा, मैं बताऊंगा, आ जाओ। ओके। तनुष मेरे भाई मैं बताऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन ना ले। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66, बस मुझे बताना क्या ये मैंने सही लिखा है। इस क्वेश्चन में इन्होंने ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया, लेकिन क्या ओपनिंग कैपिटल ऐसे ही निकलता है? देखना, ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू, आप अपने क्लोजिंग कैपिटल से, आप अपने क्लोजिंग कैपिटल से लेस कर दो क्या? विड्रॉल ऑफ कैपिटल या ड्राइंग। इस क्वेश्चन में क्या विड्रॉल ऑफ कैपिटल दिया हुआ है? नालायक आदमी, ऐड करना होता है। विड्रॉल ऑफ कैपिटल या ड्राइंग को ऐड करना होता है। इसमें ड्राइंग दिया हुआ है तो भैया आप ड्राइंग को ऐड कर दो। बोलो समझ में आया या नहीं आया? या कंसेप्ट दिखाऊं? लो सर कंसेप्ट देखो। नहीं नहीं तुम कंसेप्ट देखो यार ना, मैं नहीं सुनूंगा ना, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। सर ये देखो कंसेप्ट, सर ये देखो कंसेप्ट। अभी तो बोला भाई तुम्हें तुम्हारी फीस के लिए नहीं पढ़ाता यार मैं। देखो सर अब यहाँ पे देखो, दिख रहा है क्या? हमारा क्या मेथड है कि सर अगर हमें क्लोजिंग से ओपनिंग निकालना है तो अपने को क्या करना होता है? ऐड करना होता है क्या? विड्रॉल या ड्राइंग। और माइनस क्या करना होता है सर? अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। सर लेकिन अगर हम लोग फ्लक्चुएटिंग वाले में होंगे तो हम विड्रॉल, ड्राइंग, आईओडी, लॉस सब ऐड करते हैं। और लेस क्या क्या करते हैं? आईओसी, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट। बोलो समझ में आया? अब उस बच्चे का डाउट ले लेता हूं। बेटा डाउट पूछो। दिया हुआ है ना, दिया हुआ है ना, दिया हुआ है ना कि इस क्वेश्चन में ड्राइंग है दोस्त? इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ना ड्राइंग है। अगर क्वेश्चन, मैंने आपको पहले भी बोला हुआ, ये बच्चे से ध्यान नहीं देता। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम अज्यूम करेंगे कि फ्लक्चुएटिंग है। बोला हुआ है सर, तुम ध्यान नहीं देते। लो लिख लो, अपनी कॉपी में लिखो बेटा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम अज्यूम करते हैं कि ये फ्लक्चुएटिंग है। डन? हाँ जी सर। अब मुझे बताओ कैसे निकलेगा सर? हमने क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर दिया ड्राइंग। इस क्वेश्चन में ड्राइंग दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है सर? आईओसी दिया था आपने। आईओसी क्या होता है? हमने माइनस कर दिया आईओसी। और उसके बाद क्या माइनस होता है? सर आपने प्रॉफिट भी तो बांटा है, बोला 4:1:1 में प्रॉफिट बांटा है, माइनस कर दो प्रॉफिट। सर मेरा फॉर्मूला रेडी हो गया, मेरा फॉर्मूला रेडी हो गया। अरे बोलो ना हाँ रेडी हो गया। अच्छा अब कितने पार्टनर थे सर? 3 पार्टनर थे। पहला कौन? काजल, फिर नीरव, फिर कौन? अलीशा। किसका निकालू पहले? अरे पहले किसका निकालू? कह रहे काजल का निकालो। आओ सर निकालते हैं सबसे पहले काजल्स ओपनिंग कैपिटल। काजल्स ओपनिंग कैपिटल। भाई मैं ना ऐसा कहता हूं क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में पता तो है नहीं, तो काजल का ओपनिंग कैपिटल कितना मान लूं? क्वेश्चन में नहीं पता ना, क्या मान लिया मैंने? x। तो सर मैंने यहां पे मान लिया x। बोलो काजल का क्लोजिंग कैपिटल कितना है? काजल का क्लोजिंग कैपिटल, भाई क्वेश्चन में देखो ना, काजल का क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 90। तो भैया मैंने यहां पे लिख दिया 90। बोलो काजल की ड्राइंग कितनी है? काजल की ड्राइंग कितनी है? सर मैंने यहां पे ऐड कर दिया 360। ठीक। अच्छा अब माइनस करते, काजल को प्रॉफिट कितना मिला होगा?
काजल को प्रॉफिट कितना मिला होगा? भैया आपका प्रॉफिट कितना था? 180। उसमें से काजल को तुमने कैसे बांटा है? 4:1:1 में। तो काजल को कितना मिला होगा बताओ सर? 180 का इंटू 4/6 ये मिला काजल को। अच्छा अब बहुत ध्यान से बताओ काजल को आईओसी कितना मिला होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला होगा? 10% दिया है ना, लेकिन 10% किसका देना होता है? ओपनिंग कैपिटल का। किसका देना होता है? और क्या इस क्वेश्चन में मुझे ओपनिंग कैपिटल पता है? नहीं पता है। तो सर ओपनिंग कैपिटल हमने क्या माना हुआ है यहाँ पे? x। तो सर मैं यहाँ पे x का 10% इसको दे देता हूँ। मेरा ये फॉर्मूला रेडी हो गया। अब जिस बच्चे पे मैथ्स होगा वो इस x की वैल्यू निकाल देगा, और जिस पे नहीं है, तुम पे नहीं है ना, तुम यहाँ देखो, देखे है तुम पे मैथ, तो निकालना मेरी तरफ क्या दिख रहा है? निकालो सर। फॉर्मेट से भी हो जाएगा। नहीं चलेगा बेटा, नहीं चलेगा। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम घर से नंगे निकलोगे, कोई तुमको कुछ बोलेगा? कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन क्या ये सही बात है? नहीं है ना, बस वही है सर। आओ आओ सर, देखो सर यहां पे लिखा मैंने 90,000 प्लस 3,60,000 माइनस है, ये कितना आ रहा है करके बोलो? सही करके कितना आता है? 1,20,000। अच्छा माइनस है, ये कितना आ जाएगा? 10x/100। डन। 10x/100। सर इन सबको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3,60,000 में 90 ऐड कर दिया तो कितना आ गया? बोलो 450 में से 120 माइनस कर दिया तो 3,30,000 माइनस 10x/100। सर 10x/100 इधर माइनस में है तो इधर किसका आ जाएगा? प्लस का। 10x/100 इक्वल्स टू 330। सर अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? वो 100x प्लस 10x/100 इक्वल्स टू 330। सर x इक्वल्स टू 330 इंटू 100/110। बोलो कितना आया सर ये? सर x का कैपिटल आ गया 3 लाख। बोलो समझ में आया क्या? बोलो ना सर, समझ में आया क्या? हाँ जी सर समझ में आया। अब जैसे मैंने काजल का निकाला, ऐसे ही आप नीरव का और अलीशा का निकालो। जल्दी निकालो नीरव और अलीशा का बेटा। जैसे मैंने काजल का निकाला वैसे ही आप लोग नीरव और अलीशा का निकालो। जल्दी निकालो तनुष भाई और मुझे भेजो। यस सर। आओ सर, तुम क्या चाहते हो मुझे नहीं पता। या तो तुम अपने पापा से बात करो, पापा तुमको युगांडा छोड़ के आ जाए, वहां पे ऐसी बातें करना, या यूएसए में हो जाओ। लेकिन अभी जहां पैदा हुए पहले उन चीजों से लड़ो, उसके बाद उससे आगे निकलो बेटा। बेकार की बातें करके कोई फायदा नहीं, ना तुम्हारा ना मेरा। हिम्मत करो, सोसाइटी बदलो। नहीं बदल सकते, जो चल रहा है वैसे तो करो बेटा। आओ सर देखो अब नीरव का, नीरव ओपनिंग कैपिटल। नीरव ओपनिंग कैपिटल क्या मान लूं भाई नीरव का? अबे नीरव का क्या मान लूं? मैंने नीरव का कैपिटल वाई मान लिया। क्या मान लिया? वाई। और सेम फॉर्मूला नीरव में भी लगा देता हूं कि भैया नीरव का ओपनिंग कैपिटल निकालना हो तो क्या ऐसे होगा भाई? वही सिंपल है, नीरव के क्लोजिंग कैपिटल से। नीरव का क्लोजिंग कैपिटल कितना है? अरे भाई नीरव का ओपनिंग कैपिटल कितना है भाई? नीरव का सॉरी क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 330। मैंने यहां पे लिखा 330। नीरव के क्लोजिंग कैपिटल में क्या ऐड कर दे? ड्राइंग। कितनी है ड्राइंग? 3,60,000। भाई इसमें से माइनस कर देते हैं इसको, जो प्रॉफिट में हिस्सा मिला कितना मिला होगा भाई? प्रॉफिट में इसको 1,80,000 का 1/6 हिस्सा मिला होगा, और उसमें से माइनस कर देते हैं आईओसी। आईओसी कितना भैया? जितना तेरा ओपनिंग कैपिटल है उसका 10%। यही तो होगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना आता देखना? 330 प्लस का 360 माइनस भाई 1,80,000 का 1/6 पार्ट कितना होता है? 30,000 माइनस ये कितना हो जाएगा सर? 10y/100।
भाई मुझे ये बताओगे कितना आएगा ये? 330 में 360 ऐड करेंगे तो कितना होगा? बोलो ना भैया। ये आ रहा है 660। कितना आ रहा है? 660 माइनस 10y/100। सर फिर वैसे ही होगा, y यहाँ आएगा, ये प्लस में आ जाएगा 10y/100। और अपन इसको सॉल्व करना सीख गए हैं कि सर जब 10y/100 y में जाके ऐड होगी तो ये कितना बन जाएगी? 110y हो जाएगी अपॉन 100। और फिर जब ये 660 के साथ जाके फाइट करेगी तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 660 इंटू 100 अपॉन 110। तो अपन कितना आ गए? 6 लाख। बोलो समझ आया कि जाने दिया? समझ आया कि जाने दिया? डन सर। जब यहां तक आ गए तो अगले में आओ सर। अगला क्या है? अगला क्या? अलीशा। अगला किसका? अलीशाज ओपनिंग कैपिटल। अलीशाज ओपनिंग कैपिटल। भाई अलीशा के ओपनिंग कैपिटल को क्या मानूं? जेड। जेड मान लिया। ले तूने बोला इसलिए जेड मान लिया, वरना मुझे एक्स से अच्छा कोई नहीं लगता। ठीक है, आओ सर। ओपनिंग कैपिटल जेड, तो इसका क्लोजिंग कितना है? भाई अलीशा का ओपनिंग कितना है? सॉरी क्लोजिंग कितना है? अलीशा का क्लोजिंग 6,60,000। भाई इसकी ड्राइंग कितनी? 3,60,000। भाई इसको कितना मिलेगा प्रॉफिट में? वही 180 का 1/6 कितना आता है वो? 30,000। सर इसको भी कितना मिलेगा? 10% मिलेगा। किसका? जेड का। सर ये कितना आ रहा है मुझे बताओगे जरा? ये कितना आ रहा है? 990 आ रहा है क्या? 990 माइनस 10z/100। भैया ये कितना आ जाएगा? z डायरेक्टली सॉल्व कर दूं तो 9 लाख रुपए। पहले बोलो ये समझ आया कि जाने दिया? अरे समझ आया कि जाने दिया? अब भाई ये लो, मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। अब स्क्रीन पे आप देखो कि आपको ये तीनों समझ में आ गया? पक्का? अगर तीनों समझ में आ गया तो मैं थोड़ा सा आगे चल सकते। चलूं आगे? पक्का? अब देखो तीनों का कैपिटल। अरे भाई अगर अब तीनों का समझ में आ गया तो मुझे आगे चलना है। तीनों का मुझे ओपनिंग कैपिटल मिल गया। कितना कितना? अरे तीनों का ओपनिंग कैपिटल बोलो ना मुझे भैया। हाँ जी सर। तीन लोग कौन कौन थे? काजल, नीरव और अलीशा। कितना कितना निकला सर? ओपनिंग कैपिटल बोलो। अरे ओपनिंग कैपिटल बोलो कितना? भैया इसका 3 लाख, इसका 6 लाख और इसका 9 लाख। आप मुझे बताओ आईओसी 10% के हिसाब से कितना आता होगा? सर 30,000 इसका आया होगा, 60,000 इसको मिला होगा और 90,000 इसको मिला होगा। लेकिन अपने को देना किसके हिसाब से? 12% के हिसाब से। 12 के हिसाब से कितना मिलना चाहिए इसको? 36। इसको कितना मिलना चाहिए? 72। और इसको कितना मिलना चाहिए? बोलो ना सर। यार बोल, प्लीज बोल दो यार, मुझे नहीं आता ये। एक लाख 8,000, 1,08,000, 1,08,000। बोलो समझ में आया क्या? पक्का पक्का? डन। अगर समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो सर थोड़ा सा आगे चलते अपन वो बना ले एडजस्टमेंट टेबल। अपन एडजस्टमेंट टेबल बना ले क्या? अरे नीच नलायक बोलो ना दोस्त। एडजस्टमेंट टेबल बना ले इस क्वेश्चन में। आओ सर बनाओ एडजस्टमेंट टेबल वर्किंग कैपिटल। वेरी गुड बेटा। हाँ पूछना। अगर तुम तय करोगे तभी तो होगी। नहीं मेरी बात समझा? क्या आपकी पार्टनरशिप डीड में ये बात लिखी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग पे लगेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगे? नहीं लिखा तो फिर क्यों टेंशन ले रहा है दोस्त? जितना भाई मैंने तेरे से बोला कि फीस लूंगा, फीस ले ली। अब मैं क्लास के बीच में बोलूं नहीं 200 रुपए निकालो तभी क्वेश्चन कराऊंगा? भाई ऐसे रूल थोड़ी है, जो लिखा है वही तो होगा। सर देखो अब कितने लोग हैं इसमें? अरे कितने लोग हैं? अरे भाई कितने लोग हैं? कितने कॉलम? जनाब बनाओ 5 कॉलम। मैंने बोला ना इसी क्वेश्चन के बाद क्लास खत्म होने लगती है बेटा, बच्चे हो जाते हैं।
सर बस अब आज का हो गया। चलो सर देखो, सबसे पहले ऊपर क्या लिख दूं भाई, ऊपर क्या लिख दूं? काजल, नीरव और अलीशा और फर्म। सर लिख दूं यहाँ पे डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। सर अभी जो हमने ऊपर कैलकुलेशन करी ना, उसका इस एडजस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है, वो तो एक सेपरेट पार्ट था। अब एक्चुअली में क्वेश्चन शुरू हुआ है भाई। अब सुनो, आपने इनको 180 किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था? क्वेश्चन देख के बताना, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था? गलत किया था ना? गलत किया था तो मैं रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट कर दूं? हाँ जी सर, आओ रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट कर दो सर। रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट, बहुत बढ़िया सर। हमने ना इसको गलत बांट दिया था 4:1:1 में। कितना कितना बांट दिया था दोस्त? 1 20 30 30 वापस ले लो, 1 20 ले लो वापस काजल से, 30 ले लो नीरव से और 30 ले लो अलीशा से। तो फर्म के पास कितने पैसे आ गए? 180। डन, बोलो बात समझ में आया दोस्त? दूसरा बेटा, मैंने इनको आईयूसी कितना दिया था? 10 दिया था। देना कितना था? 12। तो क्या करूं, 10 लेके 12 दूं या सीधा 2 दे दूं? है ना, लिखो सर आईओसी। सर आईओसी आप इनको दे दो 2%। बोलो समझ में आया है ना ये आईओसी 2% का लॉजिक? हाँ सर, अभी मैंने ऊपर निकाला, कितना कितना देना था? सर दिया 30, देना था 36, तो कितना एक्स्ट्रा दे दूं? 6000 दे दो सर। पहले बोलो ये समझ में आया, तब मैं आगे चलूंगा। रौनक, संबित, आगे। सर नीरव को 60 दिया लेकिन 72 देना था, कितना दे दूं? 12 दे दिया। सर उसके बाद अलीशा को 90 दिया, 108 देना था, कितना दे दूं? 18। अब बोलो इसका टोटल कितना आता है? कितना आया सर? 36,000। भैया मैंने यहां पे लिख दिया 36,000। डन। अब इस क्वेश्चन में जाके देखो, और कुछ देना है कि हो गया सर? और कुछ देना है कि हो गया? बस हो गया सर। लेकिन अब यहां पे देखो सर, हमारे फर्म का क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है? 180, लेकिन डेबिट का? तो सर इसको बराबर करने के लिए मुझे डेबिट में कितना लिखना पड़ेगा? 144। सर अब फर्म के अगर डेबिट में आया है तो पार्टनर्स के क्रेडिट में आएगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। सर 144 को किस रेशो में बांटू? 1:1 में। चैंपियन हो गए वो आप लोग। 1:1:1 में कितना आ रहा है सर? 48 48 और 48। सर अब इसको बंद कर दो। लो सर बंद कर देते, मेरा तो काम ही है ये बंद करने का। लो जी बंद कर दिया। बोलो सर कितना कितना आ रहा है? सर फर्म का डेबिट 180, फर्म का क्रेडिट 180, तो सर ये तो हो गया नील। सर ए का देखो, सर ए का डेबिट, सॉरी ए कह रहा हूं, काजल का डेबिट 120 और काजल का क्रेडिट कितना आ रहा है? 54। भैया बताना कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, कौन आ रहा है? कितना एक्स्ट्रा और कौन एक्स्ट्रा? कितना? सर इसका डेबिट एक्स्ट्रा आ रहा है। कितने अमाउंट से? बोलो ना यार, मुझे नहीं आता। कितना? सर 66 से हो गया। सर अब जरा देखो, नीरव का डेबिट आ रहा है 30 और नीरव का क्रेडिट कितना? 60। सर तो नीरव क्या हो गया क्रेडिट कितने से? 30 से। सर उसके बाद अलीशा का देखो, अलीशा का डेबिट आ रहा है 30 और अलीशा का क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है? भाई मुझसे नहीं हो रहा, बताना। 66, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया? सर क्रेडिट हो गया 36। बोलो समझ में आया क्या? डन। अब मैं अपनी फेयर वाली जर्नल एंट्री पास कर देता हूं। बोलो क्या होगी फेयर वाली जर्नल एंट्री? काजल, अब मुझे बताओ यहाँ पे काजल कैपिटल अकाउंट लिखूं कि करंट अकाउंट लिखूं? कैपिटल, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, फ्लक्चुएटिंग है। काजल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? अरे बोलो कितना? 66 टू
नीरव्स कैपिटल अकाउंट, टू अलीशाज कैपिटल अकाउंट। कितना सर? 30। और अब मैं देखो आपको सामने से बोल रहा हूं, अगले संडे वाले टेस्ट में फिर से यही क्वेश्चन दूंगा। मैंने सामने से बोल दिया, अगर आप फिर भी गलत करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप पढ़ते ही नहीं हो दोस्त। ठीक, चलो सर, थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक थी। ये सेम लेक्चर आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा बेटा, मैं अपलोड कर दूंगा। चलो, थैंक यू सो मच।